Hello everyone and welcome back to my channel. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो आज जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, it is very important from your exam point of view. So let us see which is that example. So as you can see on the board, एक सेट दिया हुआ है आपके पास में, that is the set G 0, 1, 2, 3, 4 and you have to prove that ये जो सेट है इट इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5. अब जब बात आती है एडिशन मॉड्यूलो 5 की, तो व्हाट इज एडिशन मॉड्यूलो, इसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इफ यू डू नॉट नो दिस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन होता क्या है एडिशन मॉड्यूलो, तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आएगा. सो यू शुड नो व्हाट इज एडिशन मॉड्यूलो. So you should go through that previous video and then आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा. So I am assuming कि आपको नॉलेज है what is addition modulo 5 या addition modulo क्या होता है. Then I can proceed with this example. तो अब बात ये आती है कि आपको प्रूफ करना है, एक सेट दिया हुआ है एंड उस सेट को आपको प्रूफ करना है कि वो एक ग्रुप है. एंड एज यू ऑल नो कि ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होती है. एंड जैसे ही हमें दिखता है कि एक फाइनाइट सेट है, तो हमें सबसे पहले एक चीज क्लिक होती है कि फाइनाइट सेट के लिए सबसे इजी तरीका होता है कॉम्पोजिशन टेबल. कॉम्पोजिशन टेबल से हम आसानी से कोई भी सेट को एक ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं. एंड बिकॉज ये प्रूफ दैट है तो हमको पता है कि ये जो सेट है वो ग्रुप होने ही वाला है. तो हम हेल्प लेंगे किसकी, कॉम्पोजिशन टेबल की. नाउ व्हाट इज कॉम्पोजिशन टेबल, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो है, तो हम यहाँ पे अभी पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे. इन शॉर्ट आई विल टेल यू व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन टेबल और उसको कैसे बनाया जाता है. तो कॉम्पोजिशन टेबल के लिए आपको सबसे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक रो में लिखना होता है. एंड वही एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, जो ग्रुप जो सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन्हीं को आपको वर्टिकल वे में लिखना होता है. इसको बोला जाता है, ये जो आपको रो दिख रहा है ये इसको बोला जाता है बॉर्डर रो एंड दिस इज योर बॉर्डर कॉलम. ये है आपका बॉर्डर रो एंड दिस इज योर बॉर्डर कॉलम, बिकॉज ये बॉर्डर के बाहर है. अब हमें इसके अंदर एंट्रीज फिलअप करनी होती है. स्टार्टिंग में आप सिर्फ इतना लिखोगे, ये पोजीशन जो है ये पोजीशन होती है आपके बाइनरी ऑपरेशन के लिए. एंड यहाँ पर आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है इट इज एडिशन मॉड्यूलो 5, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है एडिशन मॉड्यूलो 5. 5 को नीचे लिखा जाता है. तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है हम इस पोजीशन पे लिखते हैं. आफ्टर राइटिंग दिस अब हमें एंट्रीज फिलअप करनी होती है ना. हाउ टू फिल अप द एंट्रीज, लेट अस सी. सो सपोज यू हैव, आपके पास एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4. 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 5. सो व्हाट डू वी डू, दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाना है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 ऑफ 0. तो व्हाट इज दिस वैल्यू, हाउ डू वी गेट इट. इसे हमें करना क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो में आपको करना तो एडिशन ही है, दोनों का एडिशन करना होता है. बट जो भी एडिशन होता है उसको, वो आंसर को आपको डिवाइड करना होता है 5 से एंड उसके बाद जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर होता है. जो भी रिमाइंडर होगा दैट विल बी योर आंसर. तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको 0 को डिवाइड करना है 5 से एंड यू नो दैट 0s are 0, so again the remainder will be 0. तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0. नाउ 0 एडिशन मॉड्यूलो 1, सॉरी एडिशन मॉड्यूलो 5, एडिशन मॉड्यूलो 5 विथ 1, इन दोनों का कैसे होगा, नॉर्मल एडिशन करना है. 0 + 1, 0 + 1 is 1, उसको डिवाइड करना है हमें 5 से एंड जो भी रिमाइंडर आएगा हमें उसका कोशेंट नहीं चाहिए. आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो भी रिमाइंडर होगा. तो 1 को आप जब 5 से डिवाइड करते हो तो अगेन 5 zeros are 0, सो रिमाइंडर विल बी 1. तो इसका भी आंसर आ गया 1. तो यहाँ एंट्री आपकी फिलअप हो जाएगी 1. सिमिलरली 0, 2s are 0. तो इस तरीके से यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम एंट्रीज एज यू हैव द वैल्यूज ओवर हियर. अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर कुछ थोड़ा अलग आने वाला है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. 1 और 4 के बीच में अगर आप लगाते हो एडिशन मॉड्यूलो 5, 1 और 4 के बीच में आपने लगाया एडिशन मॉड्यूलो 5, तो हमें करना क्या होता है, 1 और 4 को एक्चुअल में ऐड करना होता है, वो जो आता है 5. बट ये आपका फाइनल आंसर है क्या, नहीं.
फाइनल आंसर कैसे मिलेगा? आप जो भी आपको मिला है उसको आपको डिवाइड करना है 5 से। डिवाइड करने के बाद भी आपका आंसर रिमाइंडर होगा, जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है दैट विल बी योर आंसर। सो 5 1s are 5 and the remainder is 0. That means in 1 और 4 का जब आप इन दोनों के बीच में एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाओगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी व्हाट? इट विल बी 0, इट विल नॉट बी 5। और यही अगर नॉर्मल एडिशन होता तो यहाँ पर 5 आ जाता। 1 + 4 is 5, है ना? तो ये फर्क होता है एडिशन मॉड्यूलो में एंड नॉर्मल एडिशन में। सो लाइकवाइज you will fill up all the entries and as you can see you will get this table. जब आप पूरा आराम से वैल्यूज निकालोगे you can see that, आप वीडियो को पॉज करके खुद वैल्यूज निकालोगे एंड देन यू कैन चेक कि आपकी वैल्यू सही है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज योर टेबल। अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू चेक। टेबल तो बन गया, ये बन गया कॉम्पोजिशन टेबल। इसको क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिशन टेबल। बट इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप है या नहीं? तो बहुत सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपली आप पहले ये चेक करोगे कि क्या इसके अंदर जो एंट्रीज है ये सारी जी की है, ये सारी वैल्यूज जी की है या कोई बाहर की भी वैल्यू है। एज यू कैन सी ये अंदर में जितनी भी वैल्यूज है ये सारी जी की है, कोई भी बाहर की वैल्यू इसमें नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो ये फायदा होता है कि आपको कॉम्पोजिशन टेबल में कुछ मैन्युअली करके नहीं दिखाना होता, आपको सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है यहाँ पे। ऑल द एंट्रीज इन द कॉम्पोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी एंड देयरफॉर जी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। ये मैंने आपको डिटेल में लिख के दिया हुआ है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। बट अगर सपोज यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होता जो इस सेट का नहीं होता, सपोज आपको यहाँ 5 मिल जाता, इन केस इस यहाँ तो नहीं मिल रहा है बट अगर मिल जाता तो यहीं पे ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती, क्लोजर प्रॉपर्टी, और आप बोलते कि ये ग्रुप हो ही नहीं सकता ये सेट, बिकॉज पहली ही प्रॉपर्टी फेल हो गई। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिविटी में ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो कॉम्पोजिशन टेबल है इससे आप एसोसिएटिविटी को डायरेक्टली कुछ एलिमेंट्स देखकर पता नहीं कर सकते कि सेटिस्फाई कर रही है नहीं, इसको आपको मैन्युअली करना होता है। तो लेट अस चेक इट कि यहाँ इस केस में हम कैसे मैन्युअली चेक करेंगे। तो आपको पता है कि एसोसिएटिविटी के लिए आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, इजंट इट? हमारे नॉर्मल क्या होता है एसोसिएटिविटी, हम कैसे करते हैं? इस तरीके से अगर आपको मिल जाती है वैल्यूज a + b + c, अगर ये दोनों वैल्यू सेम मिलती है तो हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी इज होल्डिंग ट्रू ओवर हियर। तो वही करना है, बस यहाँ पर आएगा एडिशन के बदले एडिशन मॉड्यूलो 5, ये हमें चेक करना है। एंड एज यू नो देखिए एसोसिएटिविटी के लिए कोई भी 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो लेट अस टेक कोई भी ले लेते हैं 0 1 and 2, ये 3 एलिमेंट्स लेते हैं और चेक करते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है क्या। सो लेट अस चेक दिस। 0 एडिशन मॉड्यूलो 5, 1 एडिशन मॉड्यूलो 5, 2। अब देखते हैं, एज यू ऑल नो कि ब्रैकेट के अंदर की चीज हमें पहले सॉल्व करनी है। तो 1 और 2 के बीच में एडिशन मॉड्यूलो 5 की क्या वैल्यू है? 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। इन दोनों का एडिशन मॉड्यूलो करने के बाद में, एडिशन मॉड्यूलो 5 करने के बाद आपको 3 वैल्यू मिलती है। सो दिस इज 3 एंड अब करना होगा हमें 0 and 3 का एडिशन मॉड्यूलो 5। सो 0 and 3, 0 and 3 एडिशन मॉड्यूलो इज अगेन 3। तो आंसर आ गया 3 फॉर दिस। ठीक है, अब इस ब्रैकेट से सॉल्व करके देखते हैं। दैट मीन्स अब हमें पहले ब्रैकेट लगाना है 0 और 1 के बीच में। दैट मीन्स 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 and 1 एंड बाद में हम उसका करेंगे विथ 2। तो 0 और 1 का क्या आता है? 0 and 1। Here I'll change the ink pink। Okay, so 0 और 1 को अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 1, you're getting this as 1 एंड इसको अब जब आप लोगे 2 के साथ में, दैट मीन्स अब 1 and 2 को आपको चेक करना है। द वैल्यू इज 3, सो अगेन द वैल्यू इज 3, यहाँ भी आपको 3 मिला। That means you can say that associativity holds true in this case। ये सारी ही एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। आपने एक करके सिर्फ एग्जांपल दिखाया। Then next is a property which is inverse property, identity। उसके पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करना होता है? हमें ये चेक करना होता है कि क्या कोई एक ऐसा रो है जो आइडेंटिकल है या जो सेम है विद द बॉर्डर रो। ये रो से सेम कोई यहाँ पर रो दिख रहा है क्या आप लोगों को? So as you can see, this row, the very first row is identical to the border row। तो हमें करना क्या होता है? अगर हमें कोई रो मिल गया आइडेंटिकल तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं बॉर्डर कॉलम तक, इसको एक्सटेंड करेंगे
एंड यहाँ पर जो एलिमेंट होता है वो बन जाता है हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट. सो हियर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. इतना पता चल गया. तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने के बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं विच इज इनवर्स. अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग दिस टेबल. तो जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपको टेबल में दिख रहे हैं उनको आप पहले हाईलाइट कर दोगे. समहाउ यू मार्क इट. आपकी कन्वीनियंस के हिसाब के उससे आपको जैसे भी करना है. ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द इनवर्स. कैसे. अब ये 0 देखो. इस 0 से करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये 0 कहां से मिला. ये दोनों 0 के एडिशन मॉड्यूलो से ये 0 मिला. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स बन गए. तो दैट मीन्स यू कैन से दैट 0 इज द इनवर्स ऑफ 0. 0 is the inverse of 0. Then इस 0 के कारण हमें क्या दिख रहा है. किसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं इसके. 1 and 4. तो 1 and 4 एक दूसरे के इनवर्स हैं. Then इस 0 से हमें क्या पता चल रहा है. 2 and 3. So 2 and 3 are the inverse of each other. Similarly यहाँ से वापस हमें वही मिल रहा है 2 and 3 यानी 3 and 2. इसके कारण ये 0 मिला. तो 3 and 2 are inverse of each other. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 0 is the inverse of 0, 1 is the inverse of 4 and 4 is the inverse of 1 and 2 and 3 एक दूसरे के इनवर्स है. तो यहाँ से हमें इनवर्स भी मिल गया. तो now we have proved all the 4 properties and because of this we can say that it is a group. तो फिलहाल तो हमने सिर्फ इतना बोला है कि ये ग्रुप है. अब अबिलियन ग्रुप कैसे बताते हैं. अबिलियन ग्रुप के लिए हमें ये प्रूफ करना होता है कि कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, यहाँ पे ट्रू होती है. टू फाइंड आउट कम्यूटेटिविटी हमें टेबल से कैसे निकाला जाता है कम्यूटेटिविटी आई टेल यू. आपको सबसे पहले हाईलाइट करना होता है योर बॉर्डर रो योर डायगोनल एलिमेंट्स. जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स है आप पहले उसको अच्छे से हाईलाइट करोगे एंड देन यू हैव टू चेक आउट कि डायगोनल एलिमेंट्स के आजू बाजू के जो एलिमेंट्स है क्या वो सिमेट्रिक है. दैट मीन्स अगर इसके यहाँ पर 1 है तो क्या यहाँ भी 1 है. Then here you have 2, यहाँ भी 2 है. Then 3, 3, 3, 3. As you can see 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2 and 3. 3 तो diagonal element है. So as you can see the main thing is that आपको पहले diagonal देखना है. Principal diagonal बोल सकते हो और उसके आजू बाजू के elements क्या symmetric है. अगर symmetric है तो आप बोलोगे it is commutative या commutativity holds true. तो once you get this आपको एक लाइन में लिखना होता है the composition table is symmetric about the main diagonal and therefore commutativity property holds true under addition modulo 5. and because of this अब हम बोल सकते हैं कि commutativity भी हो गई तो बन गया abelian group. तो चारों प्रॉपर्टीज प्लस 5वीं commutativity abelian group बन गया and finite q because finite number of elements है and order 5 क्यों आया because 5 elements है 1, 2, 3, 4 and 5 of order 5. So this is how you can prove that a particular set is a group with the help of composition table. So this is all for today. In the next video, I'll be coming up with some few more examples related to this topic. Thank you for watching and have a nice day.